You never have to say he is laughing on me, you have to say he is laughing at me. बहुत क्लियर है अब तो आपको आई गेस. मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ, ऑन नहीं लगाना है. यू हैव टू से आई एम स्टैंडिंग एट द डोर. उसके बाद में आपको क्या करना है, अगर आप बोलते हो कि वो मुझ पर हंस रहा है, वो मुझ पर हंस रही है, ही इज़ लाफिंग एट मी या शी इज़ लाफिंग एट मी, ऑन नहीं आएगा. शाउटिंग के साथ भी आपका एट आएगा. और पीछे हमने और एक पढ़ा था कॉमन एरर, वो था आई एम सिटिंग ऑन माई लैपटॉप, जो कि गलत हो जाएगा. इट विल बी आई एम सिटिंग एट माई लैपटॉप. क्लियर अबाउट इट? ओके, नाउ very common words I have for you. The first one is weapon. Weapon you know very well, it means hathiyar, an object which is used for fighting or for killing people such as a gun, knife, bomb, etc. इसे हम etc पढ़ते हैं. अगर आपको याद हो, मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है. एक्सेट्रा नहीं होता, एटसेट्रा होता है. एटसेट्रा, एटसेट्रा. ओके, सो वेपन मीन्स हथियार. और एक कोटेशन मुझे यहाँ पे याद आ रही है. कोटेशन में एजुकेशन को मोस्ट पावरफुल वेपन बताया गया है. कोटेशन थी, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन वी कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड. बहुत It अच्छी. was by Mahatma Gandhi. इट It इज रिटन बाय नेल्सन मंडेला आई गेस. ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड आई हैव फॉर यू इज एम्यूलेट. एम्यूलेट क्या होता है आपका? आप तावीज़ को एम्यूलेट बोलते हो. कुछ लोग तावीज़ पहनते हैं, ऐसा सोचते हैं या मानते भी हैं कि जो तावीज़ है हमें किसी भी बुरी बला से बचाता है या किसी भी आत्मा भूत प्रेत से बचाता है. तो तावीज़ को हम लोग एम्यूलेट बोलते हैं. ओके, बहुत कॉमन वर्ड है बट हमें शायद इंग्लिश नहीं बताते इसकी. सो द लास्ट वन, ग्लूमी. Gloomy means very sad. So whenever you feel very sad, you can say I am feeling gloomy or I am gloomy. Okay? तो जब कभी आप gloomy फील करोगे, आप sad, बहुत sad फील करोगे, या आप gloomy हो तो बहुत sad हो आप. Never say I am very gloomy, क्योंकि very तो इसके मीनिंग में ही आ जाता है, right? Now very important, pronunciation, which is so very important. So many people stuck in pronunciation, they cannot pronounce the words correctly in their correct way. So the pronunciation is very very important. अगर आप सही तरह से बात नहीं करते या किसी वर्ड को सही से अदा नहीं करते तो किसी को भी आपकी बात समझ नहीं आएगी. और अगर आ भी जाएगी तब भी कोई ना कोई आपको क्रिटिसाइज करेगा आपकी प्रोनाउंसिएशन को लेके. इवन कुछ लोग तो इसको ही प्रोनाउंसिएशन बोल देते हैं. मैंने पहले भी बताया था, जो कि ग्रामर का एक टॉपिक होता है जो कि नाउन के बाद आता है. नाउन के बाद प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं. सो द फर्स्ट वर्ड आई हैव फॉर यू इन द लिस्ट, दैट इज दिस. So can any of you read this word loudly? Not Latif, any other person, because he has been taking the class for so long. Okay, can you try, ma'am? Sakina has tried. Can you try? You have to unmute yourself. Yeah, please unmute yourself. Yeah, now. Yes. Sir, relatives. नहीं. A lot of people say relatives. Relatives नहीं होता, it is relatives. Relatives. Okay. तो रिलेटिव्स कभी हम नहीं बोलेंगे, हम लोग सिर्फ रिलेटिव्स बोलेंगे. जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाए थे कुछ वर्ड्स, आपको शायद याद होंगे. सकीना ने भी एक डेमो क्लास ली है, आपने भी ली है. तो उसमें डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, हम डेवलपमेंट बोला करते थे बट डेवलपमेंट. तो आज ही एक स्टूडेंट मेरे पास आई, उन्होंने बोला सर कल ही मेरे सर ने डेवलपमेंट बोला है. जो हमारे बॉस हैं उन्होंने डेवलपमेंट बोला है. तो बहुत सारे लोग नहीं जानते प्रोनाउंसिएशन. कई बार हम ब्लाइंडली उन्हें फॉलो करते हैं. तो ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है. यू आर लर्निंग फ्रॉम हियर फ्रॉम आवर अकेडमी. So you have to make sure that you pronounce each and every word in a correct way, in a correct manner. Okay. So relatives, the next one, that is hotel. Hotel. जो बताने के लिए आता है टेल, जैसे बताने को टेल कहते हैं ना, टेल मी, बताओ मुझे. तो
वहाँ तो डबल एल आता है स्पेलिंग में, TELL, बट यहाँ पे सिंगल एल है क्योंकि होटल है ये वर्ड, बट वही वाला साउंड आएगा, दैट इज होटल, होटल। कैन ऑल ऑफ यू ट्राई? Hotel. Okay, you have to unmute yourself again. I'm so sorry. Okay. I keep on muting the people. Yes. Sir, it's hotel. बहुत अच्छे। लतीफ? Hotel. Okay. Romana and Laiba? Hotel. Hotel. Okay, fine. Now you can mute yourself. Great. The next word is bottle. आप अगर इसे देखोगे या सुनोगे ध्यान से, मैंने कुछ अलग ही तरह से प्रोनाउंस करा है। आई डिड नॉट से बोतल और बॉटल, वो वाला साउंड ही नहीं है, ग्लोटल साउंड होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। बॉटल, 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 लास्ट वाला साउंड तो अंदर ही रह गया। बॉटल, राइट। इसमें थोड़ी मेहनत आपकी ज्यादा लगेगी। प्लीज ट्राई। Bottle. 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 फर्क है, बहुत फर्क है अभी भी। लतीफ? Bottle. बॉटल, बॉटल, Bottle. ओके। थोड़ा फर्क पता चल रहा है वैसे आपको, जब मैंने प्रोनाउंस करा कुछ पता चला फर्क? Yes, sir. ओके, लतीफ ने बोला नहीं। ओके, फाइन। द लास्ट But वन, I दैट didn't इज, catch you the proper pronunciation of bottle. ओके, इट इज Could you please बॉटल, repeat? बॉटल, बॉटल। Bottle. Bottle. टल नहीं निकल रहा मेरा, आप अगर देखो ना, बॉटल ग्लोटल Bottle. साउंड होता है, ये मुश्किल है, थोड़ा आर्टिकुलेशन में मुश्किल होता है। Bottle. नो प्रॉब्लम। इससे पहले आप अपनी घर की सारी बॉटल तोड़ दो, आगे बढ़ जाते हैं। सो द लास्ट वन इज क्यूकम्बर, क्यूकम्बर। खीरे को हम क्यूकम्बर बोलते हैं, कुकुम्बर नहीं होता, क्यूकम्बर। ओके, प्लीज ट्राई। Cucumber. ग्रेट। सखी? Cucumber. ओके। अच्छा, यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है, जब मैम ने बोला तो क्यूकम्बर बोला, जैसे मैंने बोला, सकीना ने बोला क्यूकम्बर, वो भी थोड़ा ठीक है, मैं बता देता हूँ, थोड़ा नहीं, पूरा ही ठीक है। तो कुछ लोग बिना आर के भी आर को साइलेंट बना के भी बोलते हैं, वो भी बिल्कुल करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। ईदर यू फॉलो द अमेरिकन वन और यू फॉलो द ब्रिटिश वन, बोथ द प्रोनाउंसिएशंस आर करेक्ट। ओके, ब्रिटिश भी ठीक है, अमेरिकन भी ठीक है। ओके, फाइन। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड ऑल दिस, whatever I told you. Yes. Yes, sir. Waiting for thumbs up. Great. चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं अभी हम लोग। देखिए, लैंग्वेज बहुत एक इंटरेस्टिंग थिंग है। अगर आप बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो आप सीख पाओगे, प्रेशर लेके मुझे नहीं लगता कि हम लोग कुछ सीख पाएंगे। प्रेशर में आप 1 महीना पढ़ के छोड़ दोगे, 2 दिन आओगे क्लास में, तीसरे दिन आप नहीं आओगे। सो enjoy करिए आप लर्निंग को, नेवर टेक द प्रेशर। आई ऑलवेज से बी सिंसियर while you are learning, don't be serious because you are not an ICU patient, so why to be serious? आप थोड़ी ना कोई ICU पेशेंट हो, तो सीरियस नहीं होना, सिंसियर होना है, दोनों में बहुत फर्क होता है। एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू कम ऑन कैमरा if possible for you. Sakina has come on camera, Romana has not come, Laiba has not come. If possible, try to come on camera. Now the next word I have for you, that is here on the screen of yours. Can any of you pronounce this word correctly or loudly? Photographer. Photograph. Okay, दो अलग अलग pronunciations हमने सुनी है अभी। तो लतीफ, आपने क्या बोला था? Photographer. ओके, फाइन। लेकिन फोटोग्राफर नहीं बोलना, जहां आपने इसे फोटोग्राफर बोल दिया ना, आपने दोनों दोनों वर्ड्स को अलग कर दिया, एक ही वर्ड है। इट इज फोटोग्राफर, फोटोग्राफर, फोटोग्राफर। Okay. अब ये ट्राई आपको करना होगा। Sir, photographer. नो, फोटोग्राफर, 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 Photographer. फोटोग्राफर। Photographer. बहुत अच्छा था, काफी अच्छा था। रोमाना ने बोला या लाइबा ने बोला? मैंने, रुमाना ने। ओके, फाइन। तो एक बार ट्राई करिए आप लोग दोबारा से, फोटोग्राफर, फोटोग्राफर, फोटोग्राफर। Photographer.
सकीना ने भी काफ़ी अच्छा बोला। थोड़ा वक्त आपको लगेगा बिल्कुल, लेकिन एक बार ध्यान से आप लोग सुनिएगा। मैं इसे ब्रेक कर देता हूँ, ठीक है? ब्रेक करना थोड़ा मेरे लिए भी मुश्किल है, बट फोटोग्राफर, फोटोग्राफर, फोटोग्राफर। ब्रेक करा है आपकी आसानी के लिए, इसका मतलब ये नहीं आप भी ब्रेक करके बोलो, आप ऐसे ही बोलना फोटोग्राफर, फोटोग्राफर। No problem, it will take some time. The next word, that is, please tell me the pronunciation of it. Yeah. Any Sir, of you? photography. Photography. Okay, fine. It is photography, 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 photography. Clear? देखिए, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आप आज की क्लास के बाद ये मत सोचना कि अरे हम तो बहुत पीछे हैं इंग्लिश में, हमें कुछ नहीं आता, ये हम नहीं सीख पाएंगे। ऐसा फील होता है हमें कई बार जब आप स्टार्टिंग में होते हो ना किसी चीज़ के, जब आप बिगनर होते हो तो आपको ऐसा फील होता है दैट यू कैन नॉट grab the things easily, but as you move on you keep on improving yourself, so you have to make sure that you keep on moving and you keep on learning, so that is so very important for you, और इंग्लिश आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। अगर हम लतीफ़ से पूछें, लतीफ़ हमारे साथ बहुत टाइम से हैं हमारी क्लासेस में, स्टार्टिंग में आपको भी ऐसा लगा होगा कि मैं नहीं सीख पाऊंगा, बहुत वीक हूँ मैं और मेरा कुछ नहीं हो सकता, बट नाउ वी कैन सी यू स्पीक सो वेल एंड you have improved yourself because you were very much consistent in your class, Yes. right? So we have to be consistent because consistency is the key to success. हमने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, consistency is the key to success, I right? didn't miss any class without any reason, without any solid reason. Yeah, without any genuine reason, right? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, बट इससे पहले मैं सारे वर्ड्स आपके लिए पढ़ देता हूँ। रिलेटिव्स, होटल, बॉटल, क्यूकम्बर, फोटोग्राफर, फोटोग्राफी। So let me move forward. Now the very common translation sentences I have for you. कई बारी हमें ट्रांसलेशन ही नहीं आती होती। देखो, कभी कभार तो ट्रांसलेशन के थ्रू हम काफ़ी गलत सेंटेंसेस बनाते हैं। जो मैंने आपको बताया कि मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ, आप ट्रांसलेशन में फंसोगे तो आप ऑन लगा दोगे पर को सोच करके, वो तो आपको बिल्कुल नहीं करना। लेकिन कभी कभार ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मान लो आपको बहुत कमाल की इंग्लिश आती है एंड देर इज़ अ हाई चांस किसी को बहुत कमाल की इंग्लिश आती भी हो, बट उसे ये ना पता हो कि मेरा गला खराब है इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। क्या पता वो 1 घंटे से इंग्लिश में बात कर रहा है मेरे साथ में या आपके साथ में, फिर बोले मेरा गला खराब है, या वो बोले देर इज सम प्रॉब्लम इन माई थ्रॉट, इंग्लिश में अगर बोलना चाहे तो। अब सम प्रॉब्लम में क्या समझो, वो इन्फेक्शन है, थ्रॉट इन्फेक्शन है, टॉन्सिल्स हैं, ये क्या है वो। तो गला खराब है, उसकी ट्रांसलेशन आनी चाहिए, बिल्कुल कॉमन सेंटेंस है। सो आई हैव अ सोर थ्रॉट, आई हैव अ सोर थ्रॉट। अगर आपका गला खराब है तो आप इस तरह बोलोगे, मेरा गला खराब है, आई हैव अ सोर थ्रॉट। द नेक्स्ट वन, अपनी उंगलियां मत चटकाओ, डोंट क्रैक योर नकल्स। अब कई बारी स्टूडेंट्स सवाल करते हैं, सर नकल्स क्या हो गया है ये, या तो फिंगर्स आना चाहिए था उंगलियों के लिए। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही सोचा, अगर आपने भी ऐसा सोचा है तो। लेकिन देखो, साइंस के अकॉर्डिंग ये आपका नकल्स होता है, जहाँ पे आपकी जो फिंगर्स बैंड हो रही हैं उसके बीच में जो स्पेस है वो नकल्स हैं, आपको पता होगा बेटर। वहाँ से ही ये आवाज़ आती है जब उंगलियाँ चटकती हैं। साइंस में मैंने कभी पढ़ा था कि यहाँ पे बबल फॉर्म्स होते हैं, लाइक बबल्स फॉर्म होते हैं, और उसे आप बर्स्ट करते हो तो ऐसा कुछ होता है। तो यू हैव टू से डोंट क्रैक योर नकल्स। देखें, स्टार्टिंग में जब हमारी इनिशियल स्टेज होती है लर्निंग की, तो हम कई बारी क्या करते हैं, हम लोग गूगल ट्रांसलेटर पर ट्रांसलेट करते हैं बहुत सारे सेंटेंसेस, और वहाँ पे भी अगर आप ट्रांसलेट करोगे तो गलत ही आएगा। यू कैन नेवर से डोंट क्रैक योर फिंगर्स, बट वहाँ पे वही दिखाएगा। फिंगर्स नहीं, आपको नकल्स बोलना है, जहाँ पे के आपका साइलेंट है,
नॉलेज में भी के साइलेंट होता है आपका, नॉलेज जो वर्ड है आपका उसमें भी के साइलेंट होता है, नाइफ में भी आपका के साइलेंट होता है। और इंग्लिश में ऐसे कई झमेले हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। आप जानते हो बखूबी कि कभी कुछ साइलेंट हो जा रहा है, कभी कुछ प्रॉब्लम है, कभी कुछ प्रॉब्लम है। तो इंग्लिश में ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हैं शुरू में, बट एज यू कीप ऑन लर्निंग यू डोंट लाइक यू गेट यूज टू इट। आप उसके आदी हो जाते हो, यू गेट यूज टू इट। सो मेक श्योर यू कीप ऑन लर्निंग, यू कीप ऑन इम्प्रूविंग योर सेल्फ। और मैं हमेशा बोलता हूँ जो सीखता है वो जीतता है। तो कहीं ना कहीं आपको कॉन्टीन्यूसली कंसिस्टेंसी के साथ सीखते जाना है ताकि आप जीत भी पाओ, लाइफ में कुछ बन पाओ। ओके, तो मैंने देखा अभी रोमाना और लाइबा बहुत मेहनत मशक्क़त कर रही हैं कैमरा पे आने के लिए, बट कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस जो कम है वो कैमरा पे नहीं आने दे रहा है। तो ट्राई करिए, आप कैमरा पे रहो, आप सभी लोग देखें, कम से कम कॉन्फिडेंस तो हमारे में होना चाहिए। इंग्लिश हमें आए ना आए, हमें बात करनी भी आए ना आए, हिंदी में बात करनी ना आए भले ही हमें, लेकिन कॉन्फिडेंस हमारा पूरा होना चाहिए। क्योंकि जब आप में कॉन्फिडेंस होगा ना तो वही चीज़ आपको हेल्प करेगी, आपका कॉन्फिडेंस ही आपको हेल्प करेगा कुछ सीखने में। सो बहुत जल्दी से, सिर्फ आपके पास 10 सेकेंड्स हैं, सभी लोग कैमरा पे आ जाइए। अब तो क्लास भी इतनी लंबी हो गई, अब तो क्या डर लग रहा होगा आपको, मुझे नहीं लगता अब आपको कोई खौफ होगा, कोई डर होगा। और खौफ डर होगा भी क्यों, मतलब क्यों ही होगा। ओके, शी हैज़ कम ऑन कैमरा, ग्रेट। बट ओके, लाइबा हैज़ ऑल्सो कम ऑन कैमरा, great. Now the class is looking very much good that all the people are on camera, amazing. तो यहाँ तक समझ आए आप सबके? Yes? Yes, sir. ओके, फाइन। तो यहाँ पे हमारा ये ख़त्म होता है आज का लेसन। बट मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है कुछ लोगों ने मिस कर दिया क्योंकि आप लोग लेट आए हो। एक कोटेशन भी थी, इन द प्रैक्टिस ऑफ टॉलरेंस वंस एनिमी इज द बेस्ट टीचर। क्या इसका मीनिंग हमें लतीफ़ समझा सकते हैं? In the practice of tolerance, one's enemy is the best teacher. It means that when we are when we When we have patience, can we say like this? yes, we have patience to learn something. For like, if we are, I don't know why I can't put my words, uh, put my mind and my tongue, so I can Okay. explain it very quickly and very in a very proper way. Uh, I couldn't understand what happened with me. What No happened with me problem, this no time? problem. Sometimes it happens, Yes. no issue. Can You know Sakina what? try I'm doing explaining my me the own meaning of work this? at this time because this I have only this time to do my work. I understand. Can Sakina try? Yes, sir. Yeah, please. अच्छा, ये मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ कि आपको कोटेशंस को एक्सप्लेन करना चाहिए, या ये क्यों मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि पता है क्या होता है, जब आप कोटेशंस को एक्सप्लेन करने लग जाते हो ना, एक आध लाइन में कुछ लिखा हुआ है, अगर आप उसे एक्सप्लेन करने लगोगे, कल को आपकी हैबिट फॉर्म हो जाती है। आप कुछ भी पढ़ते हो ना, आप खुद खुद के सामने ही उसे एक्सप्लेन करते हो, मिरर के सामने खड़े होके कर सकते हो या ऐसे ही कर सकते हो। सो अगर आपने ये एक्सप्लेन करने की आदत अभी डाल ली, कुछ भी चीज़ आपने पढ़ी उसे खुद को एक्सप्लेन करो, क्योंकि समझना और समझाने में फ़र्क होता है। बहुत सारे लोग समझ जाते हैं बट समझा नहीं पाते। और इवन हम भी कई बारी कुछ, लाइक बीइंग अ टीचर आई कैन टेल यू दिस बेटर, कि मैं भी कुछ आपको मुझे पढ़ाना होता है ना, तो कुछ नई चीज़ मैंने पढ़ी है, अब मुझे जो पढ़ानी है वही सेम चीज़, तो फिर उसके लिए मैं एक अलग एक्सप्लेनेशन तैयार करता हूँ, या उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स मेरे लगते हैं। समझ तो मैं गया, बट वो समझाना कैसे है उसकी प्रैक्टिस दोबारा करनी होती है। सो दैट इज़ सो वेरी इंपॉर्टेंट।
No problem, let me explain to you the meaning of this quotation. So, in the practice of tolerance, one's enemy is the best teacher. This simply means many times we think that our enemy is always a wrong person, is always a bad person. He might be the bad person or wrong person, no problem, but even that enemy is teaching us how to improve and how to increase our level of tolerance. So in this way, he or she is teaching us, right? He is our best teacher in the practice of tolerance. तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो अपनी बर्दाश्त को बढ़ाने की, तो आपका जो दुश्मन है वो आपका बेस्ट टीचर है, क्योंकि वो आपको कई बारी गलत सलत बोलेगा, बहुत उल्टा सीधा बोलेगा. ही माइट अब्यूज यू, ही माइट स्पीक bad words about you, but if you are very much patient, not the hospital one, but अगर आप पेशेंट हो, अगर आप में सब्र है, अगर आप सब्र वाले हो, सो फिर आपका जो लेवल है टॉलरेंस का वो इम्प्रूव होगा, वो इंक्रीज होगा, क्योंकि सब्र बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने सुना भी होगा सब्र और शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट? सो सब्र को तो पेशेंस या टॉलरेंस बोल देते हैं, और साथ ही साथ में शुक्र को हम ग्रेटिट्यूड बोलते हैं. ग्रेटिट्यूड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. कई लोगों में ग्रेटिट्यूड नहीं होता, शुक्र नहीं होता, हमेशा और चाहिए और चाहिए. इवन कॉमन एग्जांपल बोलूं, आप इफ्तारी के टाइम बैठो, आपको लगेगा उसकी प्लेट में थोड़ा ज़्यादा है, मेरे में कम है. बचपन में ऐसा लगता था हमें खुद भी. हम तो बचपन में दुआ करते करते पापड़ हाथ में और खाने लग जाते थे जब रोज़ा नहीं होता था, राइट? सो बहुत कुछ करा है, लेकिन द ग्रेटिट्यूड इज सो वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप शुक्रगुजार नहीं होते हो तो कहीं ना कहीं जो ग्रीड है ना आपकी, वो बढ़ती जाएगी, लालच आपका बढ़ता जाएगा, और आप कभी भी हैप्पी नहीं रह पाओगे. एक कोटेशन है, मुझे याद आ रही है, बहुत अच्छी है. वो कोटेशन ऐसी है थोड़ी, ग्रीड इज लाइक सी वाटर, ग्रीड इज लाइक सी वाटर, द मोर यू ड्रिंक इट द थर्स्टियर यू बिकम. कितने लोग समझ पाए? I can repeat it for you, no problem. Greed is like sea water. The more you drink it, the thirstier you become. अनम्यूट करके बता सकते हो आप अपने आप को, मैम प्लीज. आई एम सो सॉरी, आई कीप ऑन म्यूटिंग ऑल द पीपल. सो अगर कोई बताना चाहेगा इसका मीनिंग, हिंदी में ही बता सकते हो, नो प्रॉब्लम. Sir, there is no limit of sea, just like there is no limit of greed or. Okay. Is that all? चलिए वर्ड टू वर्ड बताता हूँ. बिल्कुल, जो ग्रीड होती है ना, जो ग्रीड होती है, मतलब जो, क्या बोलेंगे हिंदी में ग्रीड को? लालच. हाँ, लालच सी वाटर की तरह होता है. ओके, वो समुद्र के खारे पानी की तरह होता है. जितना आप उसे पीते हो उतना आप प्यासे होते हो. तो ग्रीड का भी सेम मामला है. जितना आप ग्रीड करोगे ना, जितना लालच करोगे, उतना ही आपका लालच और बढ़ेगा, जैसे प्यास और बढ़ेगी खारे पानी को पी करके, है ना? सो ग्रीड का ये मामला होता है. तो इसीलिए ग्रेटिट्यूड इज सो वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू बी वेरी मच ग्रेटफुल टू द ऑलमाइटी, टू अल्लाह, फॉर वॉट एवर यू हैव इन योर लाइफ. जो भी आपके पास है लाइफ में, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होना है. हमेशा ये नहीं बोलना कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वरना तो आपके पास कितने पैसे आ जाएं, कितनी गाड़ियां आ जाएं, कितना कुछ आ जाए, आपको तब भी लगेगा कि ये नहीं है, वो नहीं. आप हमेशा चेस करते जाओगे कुछ ना कुछ. चेस करना अच्छी बात है, चेस करो ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ो, लेकिन इस दुख के साथ नहीं बढ़ना कि मेरे पास कुछ नहीं है या मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है. ओके, you have to be very much grateful to the Almighty, to Allah. Okay, fine, that's all from my side.